नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे करंट मार्केट के बारे में। क्यों आपको मार्केट करेक्शन में बियर मार्केट में ही अपना निवेश करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बियर मार्केट से घबराना नहीं है, आपको बियर मार्केट को राइड करना है। दोस्तों, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो यही करेक्शन लंबे अवधि के लिए अच्छे रिटर्न की नींव रखता है। तो वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बियर मार्केट में अगर आप निवेश करेंगे, बड़े करेक्शन में अगर आप निवेश करेंगे तो लंबी अवधि में आपको फायदा होगा। एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्यों आपको इंडियन इकोनॉमी में करंटली निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए, उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में यहां से आपको मार्केट में कैसे निवेश करना है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा यही अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और पिछले तकरीबन 1-2 सालों के अंदर दोस्तों कई सारे हमारे नए इन्वेस्टर मित्र मार्केट में आए हैं जिन्होंने अब तक कोई बड़ा करेक्शन नहीं देखा है और वो करेक्शन को हैंडल करना नहीं जानते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे जो नए इन्वेस्टर हैं जो करंट करेक्शन से घबरा रहे हैं उन तक हम एक सही सटीक जानकारी पहुंचा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि क्यों आपको इंडियन इकोनॉमी में अपना भरोसा बनाए रखना है और क्यों आपको यहां से भी इंडियन इकोनॉमी में अपना निवेश करना है। दोस्तों, करंटली भारत का जीडीपी तकरीबन 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और यहां से आने वाले 5 साल के अंदर हम 5 ट्रिलियन से ऊपर का इकोनॉमी डेफिनेटली बन जाएंगे। और जब आपका इकोनॉमी ग्रो होता है तो उसके साथ साथ आपका इक्विटी मार्केट तो ग्रो होता ही है। दोस्तों, भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है भारत का यंग पॉपुलेशन। दोस्तों, भारत का मीडियन एज, एवरेज एज भारतीयों का तकरीबन 28 साल का है। तो अभी भी अगर आप देखें, भारत के पास एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा यंग पॉपुलेशन है जो भारत के ग्रोथ में आगे भी आने वाले 15-20 सालों के लिए कंट्रीब्यूशन करता रहेगा। दोस्तों, भारत एक ग्लोबल हब है फार्मेसी का और आईटी सेक्टर का। भारत से सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं आईटी सर्विस का, इसके अलावा भारत से हम सबसे ज्यादा फार्मा का भी एक्सपोर्ट करते हैं और यहां से ये दोनों सेक्टर लंबी अवधि में भारतीय इकोनॉमी के लिए कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो भारत के पास एक अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व भी है करंटली। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, कोई बड़ा ऐसा सिचुएशन बनता है, अगर आप देखें रिलेशन का, तो भारत के पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है। तकरीबन भारत के पास 634 यूएसडी बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। तो भारत के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है। भारत के जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है दोनों के लिए ये अगर आप देखें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 सालों से गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा फोकस है कि भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके माध्यम से अगर आप देखें जो कंपनियां भारत में नया प्रोडक्शन करेगी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और यहां पे कई सारे सेक्टर के लिए ये पीएलआई स्कीम अनाउंस हुई और आगे भी कई सारे ऐसे सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम अनाउंस होती रहेगी। जब प्रोडक्शन होता है दोस्तों, जब भारत में प्रोडक्शन होता है, कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाती है तो वहां पे आपका प्रोडक्शन तो होता ही है, इसके साथ साथ वहां पे जॉब क्रिएशन होता है। जब एक जॉब क्रिएट होती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके इकोनॉमी में आता है। तो ये पीएलआई स्कीम धीरे धीरे आपको इकोनॉमी में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी। ये एक लंबी अवधि का डेफिनेटली ड्राइवर रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट अगर आप देखिए 5-7 साल में पीएलआई स्कीम का बेनिफिट आपको इकोनॉमी में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत का जो अगर आप देखिए गवर्नमेंट का भी एक बहुत ही बड़ा टारगेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना। 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था जिसके अंदर भारतीय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर तकरीबन 110 लाख करोड़ का निवेश करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगर इंफ्रा में निवेश होता है तो उससे भी मल्टीपल सेक्टर को बेनिफिट मिलता है। तो यहां से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बड़ा निवेश होने वाला है। हम आए दिन न्यूज भी बढ़ते रहते हैं कि एनएचआई ने बड़ा बड़ा अगर आप देखें तो अचीव किया है रोड कंस्ट्रक्शन का अगर आप देखें टारगेट, तो ऐसे न्यूज भी आते रहते हैं। तो इंफ्रा में निवेश हो रहा है और होता रहेगा और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, भारत तीसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो यहां पे अब इनोवेशन भी हो रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर नए नए अगर आप देखें आइडिया लेके आ रहे हैं और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी बन रही है। कुछ कंपनियां फेल होगी और कुछ कंपनियां लंबी अवधि में विश्व स्तर की कंपनियां भी बन सकती है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम
कई सारे जॉब भी क्रिएट करेगा। तो ये भी लंबी अवधि में इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बेहतरीन ग्रोथ ला सकता है। दोस्तों FY22 में भारत ने तकरीबन अगर आप देखें एक्सपोर्ट में 34% YOY ग्रोथ अचीव की है। FY21 के सामने हमारा एक्सपोर्ट बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हुआ है और आगे भी इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा। मेक इन इंडिया एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का फोकस है और उसका बेनिफिट भी इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बना रहेगा। तो दोस्तों कई सारे ऐसे फैक्टर है जो यहां से इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन रहेंगे। डेफिनेटली जो ग्लोबल इशू है उसके कारण शॉर्ट टर्म में इशू आएंगे, पर लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ स्टोरी बरकरार है और आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी में निवेश करना है। दोस्तों अब मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट में साइकिल चलती रहती है, ग्रीड और फियर की साइकिल। मार्केट में अगर आप देखें अक्टूबर 2021 के महीने में मैक्सिमम अगर आप देखें तो ऑप्टिमिज्म बन गया था, यूफोरिया बन गया था। हम आईपीओ देख रहे थे, कई सारे आईपीओ 400 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ रहे थे। तो ये एक यूफोरिया फेज था और धीरे धीरे फिर यूफोरिया से आप अब धीरे धीरे पैनिक की तरफ आ रहे हैं और यहां से तकरीबन आने वाले एक साल के अंदर ये पैनिक अगर आप देखें डिप्रेशन में भी जाएगा और वहां पे मार्केट एक बॉटम भी बना सकता है। जब मैक्सिमम फियर होता है मार्केट में तभी ही आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है निवेश के लिए। कहां पे मार्केट नीचे जाएगा, कहां पे मार्केट वहां से रिवर्स लेगा, वो कहना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। बट यहां से मार्केट धीरे धीरे नीचे जाके एक बॉटम डेफिनेटली बनाएगा और फिर से ग्रोथ आएगी और फिर से आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लंबी अवधि में बनेगी। तो दोस्तों आपको जब निवेश करना है तो आपको ये फियर साइकिल के अंदर निवेश करना है, जब मार्केट में कोई निवेश के लिए तैयार नहीं होता है। करंटली जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है वो अपने कारणों के सर मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, बट आपके लिए ये एक अच्छा समय है कि आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए। दोस्तों हमने बड़े करेक्शन पहले भी देखे हैं, रिसेंटली ही, बहुत ही पुरानी बात नहीं है। 2020 में कोविड का जो क्राइसिस हुआ था और उसके कारण मार्केट ने तकरीबन अगर आप देखें तो 40% नीचे के लेवल भी दिखाए थे और वहां से मार्केट ने फिर से एक अच्छा ऊपर का लेवल भी दिखाया है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने जब मैक्सिमम कोविड का फियर था वहां पे अपना निवेश किया होता तो कैसे अब उस इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहे हैं, उसके बारे में हिस्टोरिकल डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मार्केट करेक्शन में अगर आप एसआईपी करते हैं तो वो एसआईपी या एसटीपी आपके लिए सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के जाती है। सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको खराब समय में ही निवेश करके मिलेगा। यहां पे हमने कई सारे फंड के डेटा आपके लिए निकाले हुए हैं। अगर आपने जब कोविड का फियर मैक्सिमम था अप्रैल के महीने में अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी या एसटीपी शुरू किया होता एक साल के लिए ही, तो कैसे आपको अब रिटर्न मिल रहा है वो डेटा आप यहां पे देख रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 ये एक साल के लिए अगर किसी इन्वेस्टर ने टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेश किया होता अप्रैल 2020 में, तकरीबन अगर आप देखें मार्केट में भारत में लॉकडाउन था, ग्लोबली कोविड का मैक्सिमम फियर था, वहां पे अगर आपने एक साल के लिए अपना एसआईपी या एसटीपी रजिस्टर कर दिया होता तो आप 12 इंस्टॉलमेंट निवेश करते, 1,20,000 का निवेश होता है और दोस्तों 11,470 का वहां पे आपका परचेस होता है यूनिट का। वहां पे एक साल के लिए आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिखा होगा, बट वहां से मार्केट ने अगर आप देखें दिसंबर 2020 से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज की डेट में वो जो 1,20,000 रुपए निवेश किए थे एक साल के अंदर मैक्सिमम फियर के टाइम फ्रेम के अंदर, उसकी वैल्यू बनती है 2,17,976 रुपए। 101% CAGR से ये ग्रोथ आया है। तो दोस्तों जब मैक्सिमम फियर था तभी आपके लिए मैक्सिमम बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बनी थी। दूसरे फंड के बारे में चर्चा करते हैं। सभी के सभी फंड ने सिमिलर टाइप का आपको रिटर्न बना कर दिया है। SBI फोकस फंड अपने कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है। यहां पे अगर आपने अपना एक साल का SIP या STP किया होता अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में, तो आप 816 यूनिट परचेस करते हैं जिसकी आज की डेट में वैल्यू बनती है 1,64,000 रुपए। और दोस्तों पिछले तकरीबन 6 महीने के अंदर तकरीबन मार्केट भी 15% नीचे आ चुका है, फिर भी आपके लिए इतना अच्छा रिटर्न ये फंड दिखा रहा है। एक साल का सिर्फ अगर आपने एक बड़ा SIP किया होता तकरीबन 46% CAGR से इसने भी ग्रोथ दिखाई है। आगे बढ़े तीसरे फंड के बारे में चर्चा करें तो वैल्यू कैटेगरी ने भी दोस्तों 2020 के बाद फिर से अपना बाउंस बैक दिखाया था। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड अपने कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। यहां पे अगर आपने निवेश किया होता तो आपने 1,20,000 का निवेश किया है जिसकी करंटली वैल्यू बनती है 1,91,000 रुपए, तकरीबन 80% के CAGR से इसने ग्रोथ दिखाई है।
और अगर आपने किसी मिड कैप फंड में निवेश किया होता है, एक्सिस मिड कैप के बारे में ज्यादा करें तो यहाँ पे आपका 1,20,000 का बन गया है 1,69,000 रुपए, 74% CAGR से इसने भी ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों जब मार्केट में पिछले समय पे करेक्शन आया था 2020 में, कई सारे हमारे इन्वेस्टर हैं जिनको हमने तभी भी रिकमेंड किया था, वहां पे भी हमने सिमिलर वीडियो बनाया था 2020 में। अगर आप देखें जून जुलाई में हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो ला रहे थे और वहां पे अगर आपने अपना निवेश शुरू किया होता तो आज आपको वो रिटर्न मिल रहा है। करंटली मार्केट में करेक्शन चल रहा है तो यहाँ पे अब आपको निवेश करना है। यहाँ से 1 साल के लिए निवेश करेंगे तो 3-5 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न ये करेक्शन दिखाएगा। तो दोस्तों वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करते हैं। 2020 और 2022 करंटली अगर आप देखें सिमिलर वैल्यूएशन पे हम आ चुके हैं। 2020 में जब मार्च में करेक्शन आया था, जब मैक्सिमम फियर था, तब निफ्टी 50 का पी आ चुका था 17 का। करंटली अगर आप देखें निफ्टी 50 तकरीबन 18 के पी के आसपास चल रहा है। तो यहां से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो यहां पे मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जब लॉकडाउन था भारत में 2020 में, उस समय पे जो मार्केट का वैल्यूएशन था उससे करीब हम आ रहे हैं। तो ये एक अगर आप देखें हिस्टोरिकल लो वैल्यूज पे हम आ रहे हैं। मैं भी आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए अर्निंग थोड़े बहुत नीचे आएंगे तो ये वैल्यूएशन ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट यहां से 5-10% और भी नीचे आ जाए तो आपके लिए एक बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मिड कैप का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 2020 में ये वैल्यूएशन था मार्च में 16.4 का और करंटली ये मिड कैप अगर आप देखें इंडेक्स 20 के पी पे चल रहा है। निफ्टी 500 बड़ा इंडेक्स है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2020 में ये वैल्यूएशन आया था तकरीबन 19.4 का। करंटली भी अगर आप देखें तो सिमिलर वैल्यूएशन पे ये पूरा का पूरा इंडेक्स चल रहा है। और निफ्टी स्मॉल कैप 50 वहां पे मार्च में 12.5 के पी पे था और करंट तकरीबन 22 के पी पे है। तो यहां से में भी स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा बहुत और भी नीचे जा सकता है। तो ये एक मार्केट है दोस्तों। अगर आप देखें 2020 और करंटली दोनों के दोनों वैल्यूएशन कंपेयर करें तो हम अब कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। यहां से जो करेक्शन आएगा वो एक निवेश की अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहां से दोस्तों आपको कैसे निवेश करना है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो बेटर रहेगा क्योंकि आपके लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वहां पे रहेगा और आपको ज्यादा किसी भी शेयर में अपना रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में निवेश करना है अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है और अगर आपके पास टाइम फ्रेम अवेलेबल है तो ही आपको निवेश करना है। ये मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं है, लंबी अवधि के इन्वेस्टर के लिए ये मार्केट है निवेश करने का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको लिक्विड फंड में अपना निवेश करना है या फिर आप SIP कर सकते हैं 1-2 सालों की। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, आपके 5-10 लाख रुपए पड़े हैं जो आपको आने वाले 5-10 साल के लिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप लिक्विड फंड में निवेश कीजिए और उसके बाद आपको सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लेना है। करंटली हमारे क्लाइंट को भी हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि 6 से 12 महीने का सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, वीकली STP आप ले सकते हैं, मंथली STP भी आप ले सकते हैं। 6 से 12 महीने के लिए आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लीजिए। लिक्विड फंड से आपके टारगेट फंड में आपको अपने पैसे वीकली बेस पे मूव करने हैं और वहां पे अगर आप देखें तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हो, मिड कैप फंड में जा सकते हो, फोकस फंड में, मल्टी कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश कर सकते हो, बशर्ते आपका टाइम फ्रेम 5 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो दोस्तों आपको 1 साल के लिए तकरीबन STP करनी है और उसके बाद आपको अपने फंड को एटलीस्ट 5 साल देने हैं परफॉर्म करने के लिए। इमीडिएट रिटर्न नहीं आता है मार्केट में, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल की STP करते हैं तो नियर टर्म में आपको रिटर्न नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। लॉन्ग टर्म में इंडियन ग्रोथ स्टोरी बरकरार है, शॉर्ट टर्म में ग्लोबल इश्यू के कारण मार्केट में और भी करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको करेक्शन में निवेश करना है ताकि आपका जो निवेश है, आपका जो रिटर्न है वो आगे जाके बड़ा दिखे। तो यहाँ पे आपको करंटली यूनिट अक्यूमुलेट करने हैं, जितना नीचे मिले उतना बेटर है। तो यहाँ पे मार्केट करेक्शन में आपको तैयारी रखनी है बड़ा निवेश करने की। तो दोस्तों ये मार्केट है इन्वेस्टर के लिए करंट निवेश करने का, रिटर्न आपको 5-10 साल के बाद दिखेगा। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है, टाइम फ्रेम अवेलेबल है, तो ये एक बेहतरीन मार्केट है निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप घबराए बिना निवेश कीजिए, करेक्शन को आप राइड कीजिए, बियर को आप राइड कीजिए। नीचे के लेवल पे आप निवेश करेंगे तभी आपके लिए ऊपर के लेवल पे बेहतरीन रिटर्न बनेगा। ऊपर के लेवल पे निवेश करने से रिटर्न नहीं मिलता है, नीचे के लेवल पे निवेश करने से ही आपको रिटर्न मिलता है। कितना नीचे जाएगा दोस्तों वो कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए हम सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ताकि यहां से मार्केट और भी नीचे जाए तो आप हर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे निवेश करते रहें और आपका उसको बेनिफिट लंबे अवधि में मिले। तो दोस्तों ये था हमारा
कैसे आपको बियर मार्केट में राइड करना है उसका डिटेल में एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको निवेश करना है तो आप हमारे साथ निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। हम एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्लाइंट के गोल के हिसाब से हम अपने फंड प्रोवाइड करते हैं और इन हाउस हम इक्विटी रिसर्च करके ही अलग अलग फंड सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ निवेश करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए नए इन्वेस्टर के साथ, ताकि वो घबराए बिना मार्केट में बने रहें और भी निवेश करें। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।